सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू चैनल दैट इज रघुवंशी यश एंड होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। तो फिर से आज एक और टॉपिक की हम बात करेंगे हमारे वीडियो में कि प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन मेडिकल स्टूडेंट इन रशिया। तो अभी पूरे 2 साल हो गए यहाँ पे पढ़ते हुए, और ये पूरे 2 साल के ड्यूरेशन में हम घर नहीं गए। तो पर्सनली मैंने क्या प्रॉब्लम्स फेस की, आज उसी की हम बात करेंगे। तो कुछ फ्यू पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना के रखी है उनकी। तो सबसे पहला पॉइंट ये है लैंग्वेज बैरियर। तो जब आप यहाँ पे एडमिशन लेते हो रशिया में, तो जिस कंसल्टेंसी के थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन लेते हो, आप काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोस देखते हो, उसमें आपने काफ़ी बार देखा होगा कि आपका जो पूरा 6 ईयर का करिकुलम होता है, 6 ईयर कोर्स एजुकेशन सिस्टम जो होती है, वो आपको बताया जाता है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। तो हाँ, ये सच बात है कि आपको पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाएगा। एक एक चीज़ जो होगी, आपके डाउट क्लियर वगैरह, पूरा जो आपके यूनिवर्सिटी में माहौल होगा टीचर्स के साथ कम्युनिकेट करने का, वो पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। लेकिन बात ये होती है कि उसके साथ आपको एक रशियन लैंग्वेज भी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको फेक प्रोमिस किए जाते हैं कि आपको रशियन लैंग्वेज कोई पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ऐसा वैसा। लेकिन भाई, यहाँ पे रशिया एक ऐसी कंट्री है, यहाँ पे आप अगर सोशलाइज खुद को करना चाहते हो तो रशियन लैंग्वेज आपको सीखना बहुत ज़्यादा मस्ट है। तो कई कई बार ये भी होता है कि रशियन लैंग्वेज के एग्ज़ाम्स में बच्चों को फेल भी करा दिया जाता है। बहुत कम चांसेस होते हैं फेल होने के रशियन लैंग्वेज में, 0.01% चांसेस होते हैं। लेकिन ऐसा तो कभी मतलब अभी तक हुआ नहीं कि रशियन में कोई फेल हुआ। लेकिन क्या होता है कि बच्चे रशियन लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा बोल लेते हैं कि यार कौन अटेंड करेगा रशियन लैंग्वेज की क्लास, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड ईयर में बहुत ज़्यादा लगती है क्लासेस। इसकी वजह से अटेंड नहीं करते। फिर रेटिंग का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब रेटिंग की सिस्टम होती है यहाँ पे, जो आपको एक होता है ना कि 2.5 की अबव आपकी रेटिंग कंपलसरी होती है किसी भी एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो वही, अगर आप रशियन लैंग्वेज की एग्ज़ाम दे ही नहीं पा रहे हो तो आप उस लैंग्वेज में भी रेस्ट्रिकेट हो सकते हो। तो एक था कि लैंग्वेज एज अ बैरियर। तो अभी बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की ओर। तो सेकंड पॉइंट ये है कि यहाँ का जो वेदर कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, और डिपेंड करता है कि आपकी रशिया में लोकेशन क्या है। तो जैसे अभी ऑरेनबर्ग एक मेरी लोकेशन ऐसी एक लोकेशन है, आज की बात मैं करता हूँ कि 12 बजे तक अच्छी खासी गर्मी थी, लेकिन 4 बजे यहाँ पे स्नोफॉल होने लगी। तो पूरे रशिया में ऐसा सीन है कि भाई बहुत गंदी स्नोफॉल होती है यहाँ पे। टेम्परेचर कई कई बार -30 डिग्री -40 डिग्री तक भी जाता है, और ऐसे में जॉइंट पेन, फिर बीमारी, सर्दी खांसी, ये आपको पूरे 6 महीने तक ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी ही पड़ेगी। तो आप ये बात मन में ठान लेना, दिमाग में बिठा लेना ये बात कि अगर मैं रशिया पढ़ने जा रहा हूँ तो आपको उस क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ डील करना पड़ेगा। तो थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि यहाँ पे जो डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्शन लेवल इन्फिनिटी है, क्योंकि यहाँ पे आपको ऊपर ध्यान देने वाला, आपके ऊपर आँख रखने वाला कोई नहीं होता। तो डिस्ट्रैक्शन बहुत जल्दी होता है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ पे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब आदतों में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। और कई कई बार ये भी होता है कि किसी को ट्यूबरकुलोसिस मेडिकल कंडीशन की वजह से भी रेस्टिकेट करा दिया जाता है। तो ये डिस्ट्रैक्शन भी पॉइंट हो गया। अब फोर्थ पॉइंट ये है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इन रशिया। रशिया एक ऐसी कंट्री है जो 10 to 15% कॉस्टलियर है इंडिया से। और यहाँ पे जो एक ही सिस्टम है जो मेरे को यहाँ पे चीप लगा, वो था इनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। और यहाँ से मतलब मेरे हॉस्टल से मेरी यूनिवर्सिटी नियरली अबाउट 10 to 12 किलोमीटर है। 60 to 70 रूबल्स में आना जाना हो जाता है। वो रेट अभी इक्वली है, मतलब 60 रुपये इंडिया के और 60 रूबल्स रशिया के। तो वही ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा चिप है, मतलब एक इंडियन स्टूडेंट्स के हिसाब से आप बजट फ्रेंडली है जितने उनके घर से पैसे आते हैं। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे थोड़ा सा हाई है, जैसे ग्रॉसरी हाई, फिर आपकी क्लोथिंग, जो अभी भाई कॉलेज लाइफ है तो कपड़ों पे इन्वेस्ट करते ही ये स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स ये बात है। तो थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें महंगी है, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा अपने पॉकेट पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट की बात यह है कि यहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है इंडियन स्टूडेंट के लिए वो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो है। आप यहाँ पे जॉब कर नहीं सकते हो, क्योंकि मैंने जैसे बताया लैंग्वेज बैरियर इशू है आपका। और मतलब अलाउ भी नहीं करते, कई कई यूनिवर्सिटीज़ के जो डीन होते हैं उन्होंने रूल्स बनाए होते हैं कि स्टूडेंट्स बाहर जॉब नहीं कर सकते। और एम्बेसी में भी कई कई बार ऐसा लिखा होता है कि स्टूडेंट वीज़ा पे आप कहीं भी जॉब नहीं कर सकते हो। तो ये सब बातें थी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, कि वो ये है कि पूरे 6 सालों में आप ये सोच लो कि आप एक कॉलेज लाइफ जीने वाले हो। आप खुद को सोशलाइज बहुत ज़्यादा करते हो, इन सब चीज़ों में आप खुद को एक स्टेज पे रखते हो।
तो वो चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो होती है कि ऐसा कुछ इवेंट वगैरह कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। आपको बस एक डेली रूटीन फॉलो करना है, क्लासेस जाना है, आना है। ये छोटे मोटे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। अभी तक तो मेरे सेकेंड ईयर मतलब 2 साल मेरे को यहाँ पे हो गए, ऐसा कोई बड़ा इवेंट हुआ नहीं यहाँ पे। और हुए भी होंगे तो रशियन लैंग्वेज में होते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता वैसे भी। तो ये थोड़े से प्रॉब्लम्स थे जो इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे फेस करते हैं। तो बात यही है कि भाई इतने चैलेंजेस फेस करने के बाद हम बस एक ही चीज़ पे टिके हुए हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे हम जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं हमें पता है कि एक दिन हमें वर्थ होने वाले हैं। और जो दिन यहाँ पे हम बिता रहे हैं घर से दूर रह के, होम सिक भी हो जाते हैं हम, काफ़ी सारे लोग होम सिक फील करते हैं। टिकट्स महंगे होने के कारण घर नहीं जा पाते हैं। तो बस यही है कि ये हमारे जो सपने उसके बहुत करीब लेके आएगा हमें, बस उसी बात पे हम यहाँ पे टिके हुए हैं। और पढ़ाई की बात यहाँ पे की जाए तो बिल्कुल सेम लेवल है, इंडिया जैसा ही लेवल है। बस थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ा है यहाँ का पढ़ने का। जो सब्जेक्ट्स आप इंडिया में फर्स्ट ईयर में ही पढ़ लेते हो, उनका ड्यूरेशन यहाँ पे पूरे 2 साल का है। तो बस यही था आज का वीडियो। और ऐसे ही मतलब मोर वीडियोस के लिए आप मुझे कमेंट्स कीजिए, जो जो वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और बने रहिए अपने चैनल पे और लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।